दानिश वॉशरूम से बाहर आया और उसकी नजरें जब सामने अंतरा पर गईं, तो उसकी आंखें सर्द हो गईं और वो अंतरा के पास आते हुए बोला, What are you doing, silly girl? दानिश की आवाज सुनकर अंतरा चौंक गई और वो उसे देखते हुए ना समझी में बोली, क्या मतलब है आपका? ये कहते हुए अंतरा कपकेक को फीड कराना बंद कर देती है और उसकी पीठ को थपथपाने लगी। दानिश अंतरा की बात सुनकर मना करते हुए बोला, तुम आज के बाद इसे फीड नहीं कराओगी। अंतरा ये सुनकर हैरानी से बोली, पर क्यों दानिश, आप ऐसे मना क्यों कर रहे हैं? दानिश बिना इमोशन बोला, Look at your body. तुम इस लायक नहीं हो कि इसका पेट भर सको। तुम अभी काफी कमजोर हो और अगर इसे फीड कराओगी तो तुम और भी कमजोर हो जाओगी। ये सुनकर अंतरा अब समझ गई और फिर वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा दानिश, बल्कि मुझे अभी एटलीस्ट 6 महीने तो कपकेक को फीड कराना ही होगा और आप मेरी हेल्थ को लेकर परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहकर अंतरा कपकेक के छोटे से सर को प्यार से सहलाने लगी। वहीं दानिश कपकेक को घूरते हुए बोला, Hey you, silly boy, अपनी मॉम से ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। उसके क्लोज सिर्फ एक इंसान रहेगा जो कि तुम्हारा डैड है, समझे तुम? दानिश की बात सुनकर अंतरा परेशान होते हुए दानिश से बोली, आप सच में पागल हो? कोई अपने ही बेटे से ऐसे कैसे कह सकता है, जबकि वो बेचारा अभी 1 दिन का ही है। आप एक नंबर के जलनखोर हो। दानिश अंतरा की बात पर बिना भाव के बोला, ये चाहे 1 दिन का हो या 1 साल का, आई डोंट केयर, बट जो मैंने कहा है उसे तुम दोनों को फॉलो करना है, वरना तुम जानती हो मैं क्या क्या करूंगा तुम्हारे साथ। दानिश की धमकी सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और फिर अंतरा प्यार से कपकेक को देखते हुए उसके माथे पर किस करती है, जिसे देखकर दानिश के हाथों की मुट्ठियां बन गईं। इसमें कोई शक नहीं था कि दानिश को कपकेक से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अंतरा और कपकेक एक दूसरे में बिजी थे, तो वहीं दानिश को उनके बीच ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई आउटसाइडर हो, जिसे समझकर दानिश अंतरा के हाथों से कपकेक को अपनी गोद में ले लेता है और वहीं अंतरा उसे घूरने लगी। तभी कपकेक ने रोना शुरू कर दिया। दानिश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें मेरी वाइफ से ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए दानिश ने उसे सीधे पालने में ले जाकर सुला दिया और उसे ठीक से कवर कर दिया। वहीं कपकेक फिर कुछ ही देर में सो गया। दानिश उसे घूरता रहा और फिर उसकी नजर अंतरा पर गई, जो अपने कपड़े ठीक कर रही थी। दानिश अंतरा के पास आया और वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुम बेटर फील कर रही हो ना? अंतरा ये सुनकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। ये सुनकर दानिश उसके बालों को सहलाते हुए बोला, इसीलिए बोला मैंने कि तुम उसे फीड कराना बंद कर दो, इससे तुम और भी कमजोर हो जाओगी। और जहां बात रही उसके फीडिंग की, तो मैं अपने पर्सनल डॉक्टर से उसके लिए बात करूंगा। आई एम श्योर वो कोई ना कोई तरीका जरूर बताएंगे। अंतरा दानिश की फिक्र समझ रही थी, लेकिन उसे कपकेक की भी फिक्र थी, जिस वजह से वो धीरे से बोली, दानिश आप फिक्र मत करिए, मैं अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी, जिससे कपकेक को फीड भी करा सकूं और खुद भी हेल्दी रह सकूं। ये सुनकर दानिश फिर उसे गहराई से देखने लगा और फिर झुककर उसके नर्म होठों पर अपने होठ रखकर उसे बिना परमिशन किस करने लगा। अंतरा की आंखें बंद हो गईं और वो अपनी पलकें झपकाते हुए दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश अपनी आंखें बंद किए उसे चूम रहा था। अंतरा भी फिर उस किस में खो गई और तभी उनका डोर नॉक हुआ, जिसे सुनकर अंतरा होश में आई और धीरे से दानिश से अलग हो गई। वहीं दानिश के चेहरे पर सर्द भाव आ गए, ऐसे बीच में किसी के डिस्टर्ब करने से। तभी अंतरा बेड के सिरहाने से टेक लगाते हुए बोली, अंदर आ जाइए। दानिश फिर उसे घूरते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। ये सुनकर अंतरा प्यारी सी स्माइल के साथ अपना सर हिलाती है और दानिश अपने स्टडी रूम में चला गया। इधर रूम में एक मेड आई, उसके हाथ में इस वक्त एक मिक्स्ड वेजिटेबल सूप था, जिसे लेकर वो अंतरा के पास आई और उसे देते हुए बोली, मैडम ये बड़ी मैडम ने आपके लिए भिजवाया है, उन्होंने कहा है कि आप इसे पियेंगे तो आपको ताकत मिलेगी। अंतरा ये सुनकर स्माइल करते हुए उस बोल को अपने हाथ में लेती है और बोली, शुक्रिया। मेड सर झुकाते हुए वहां से चली गई। इधर अंतरा उस सूप को धीरे धीरे पीने लगी। सूप पीने के बाद उसे सच में काफी एनर्जी महसूस हुई और वो फिर उठकर वॉशरूम में चली गई।
वो जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो धीरे धीरे पालने के पास गई और कपकेक को सोते हुए देखने लगी। अंतरा के चेहरे पर सुकून था और वो कपकेक के सर को सहलाते हुए बोली, आपके डैड आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं कपकेक। आई होप कि आप भी आगे जाकर उनकी तरह ही उनसे प्यार करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। ये कहते हुए अंतरा फिर धीरे धीरे बेड पर आई और चुपचाप लेट गई। इसी तरह 19 दिन बीत गए और इन दिनों में अंतरा का ख्याल काफी अच्छे से रखा गया था, जिस वजह से अंतरा अब चल फिर सकती थी। वो अब रूम से बाहर भी निकलने लगी थी। रात का वक्त, अंतरा कपकेक को सुलाकर नीचे डाइनिंग एरिया में आई। हालांकि डिनर उसके रूम में ही भिजवाया गया था, लेकिन अंतरा को अब रूम में बोरियत होती थी, जिस वजह से वो खुद ही नीचे आई। अंतरा जाकर अपनी डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। उसको भूख लगी थी। बिपाशा जी ने उसे डिनर सर्व किया और अंतरा मुस्कुराते हुए खाने लगी। डिनर के कुछ वक्त बाद अंतरा हॉल में गई और सोफे पर बैठ गई। वहां देविका जी पंडित जी से फोन पर कुछ बात कर रही थी और फिर वो फोन कट करते हुए अंतरा से बोली, बेटा, बच्चे के नामकरण में अब बस 2 ही दिन बाकी हैं, तो हमने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। अब बस तुम और दानिश अपने बच्चे का क्या नाम रखोगे वो सोच लो। ये सुनकर अंतरा धीरे से मुस्कुराई और बोली, दादी, मैं चाहती हूँ कि कपकेक का नाम आप और दादाजी रखें और दानिश भी यही चाहते होंगे। ये सुनकर देविका जी और वहां बैठे परितोष जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और देविका जी बोली, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो ठीक है, हम ही अपने परपोते का नामकरण करेंगे। अंतरा अपना सर नीचे करते हुए मुस्कुराई। तभी वहां श्रेया अंतरा से मिलने आई। वो अधिकतर आया करती थी। अंतरा उसे देखकर काफी खुश हुई और फिर श्रेया वहां बैठते हुए बोली, मेरा चैम्प कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। अंतरा बोली, कपकेक अभी सो रहा है श्रेया, तुम कल मिल लेना, बहुत मुश्किल से सोया है। इस पर श्रेया फिर सर हिलाती है और फिर वो अंतरा से कुछ कॉलेज के बारे में बताते हुए बोली, फर्स्ट सेमेस्टर तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है और अब सेकंड सेमेस्टर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम एडमिशन कब ले रही हो? उसकी बात सुनकर अंतरा सोचते हुए बोली, मैंने अभी ये सोचा ही नहीं, पर मैं आज ही दादी से इस बारे में बात करूंगी। श्रेया उसकी बात पर हाँ में सर हिलाती है और फिर कुछ देर उससे बात करके वहां से चली गई। अंतरा ने फिर देविका जी से अपने सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, मैं कॉलेज के डीन से बात कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी अंतरा को दानिश से भी कुछ बात करनी थी कॉलेज के बारे में, जिस वजह से फिर वो वहां से उठकर फिर दानिश के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। जब अंतरा दानिश के स्टडी रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा गेट हल्का खुला हुआ था, जिसे देखकर वो धीरे से अंदर चली गई और अंदर जैसे ही आई, सामने दानिश को देखकर उसकी चीख निकल गई। वहीं दानिश का चेहरा सर्द हो गया उसकी आवाज सुनकर। वहीं अंतरा धीरे धीरे उसकी तरफ जाते हुए बोली, ये आपको चोट कैसे आई और ये तो कितनी बड़ी इंजरी लग रही है। दानिश ने उसे गौर से देखते हुए अपनी शर्ट को वापस से पहन लिया, जो कि उसने दोबारा ड्रेसिंग के लिए उतारा था, और अंतरा ने उसे ड्रेसिंग करते हुए देख लिया था। दानिश शर्ट पहनते हुए बिना इमोशन बोला, ये इतना भी कोई बड़ा नहीं है सिली गर्ल, डोंट पैनिक एट ऑल। दानिश की बात सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए धीरे से बोली, आपको ज्यादा चोट आई है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि खुद डॉक्टर बनना चाहिए। दानिश सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं ऑलराउंडर हूँ सिली गर्ल, मैं खुद से ही सारे काम मैनेज कर लेता हूँ, सो आई डोंट नीड एनी डॉक्टर्स। ये कहते हुए दानिश अंतरा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। अंतरा उसे खुद को ऐसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, यू हैव चेंज्ड सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश की नजर अंतरा की पूरी बॉडी पर थी। वहीं अंतरा का चेहरा ये सुनकर बदल गया और वो दानिश से बोली, हाँ तो अभी मुझे बेबी हुआ है तो बॉडी में चेंजेस तो आने ही है, ऐसा थोड़ी है कि मैं वैसी ही रहूंगी, पर हाँ कुछ समय बाद में नॉर्मल हो सकती हूँ, पर अभी तो मैं ऐसी ही रहूंगी। आपको मैं ऐसी नहीं पसंद तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए। ये कहते हुए अंतरा वहां से जाने लगी। तभी दानिश पीछे से बोला, बात में दम है पर बात सही नहीं है तुम्हारी सिली गर्ल।
दानिश की बात सुनकर अंतरा रुक गई। दानिश अपनी जगह से उठा और अंतरा के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है अब तुम कभी मुझसे अपना साया अलग कर पाओगी या तुम्हारी रूह मुझसे अलग होकर रह पाएगी? दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा अपने आप नीचे झुक गया, क्योंकि ये सच था, अंतरा अब खुद दानिश से अलग नहीं हो सकती थी। अंतरा की झुकी पलकें देखकर दानिश उससे बोला, सिली गर्ल, तुम्हारी ये झुकी पलकें मेरे दिल पर किसी खंजर का काम करती हैं, जिनसे मैं हर रोज बिना किसी गुनाह के घायल होना चाहता हूँ। दानिश की ऐसी जुनूनी बातें सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और उसने दानिश के सीने पर अपना सर रख लिया। वहीं दानिश उसे देखते हुए मुस्कुराया और उसे वहां से उठाकर अपने रूम में ले गया। और फिर अंतरा धीरे से दानिश की गोद से उतर गई और धीरे धीरे चलकर वॉशरूम में चली गई। वहीं दानिश उसे एकटक जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद अंतरा वॉशरूम से बाहर निकली। उसके चेहरे पर थोड़ा टेंशन और हेजिटेशन था। वो बाहर आकर दानिश को देखती है, जो कि वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अंतरा चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। तभी दानिश उसे बिना देखे बोला, What happened, silly girl? अंतरा दानिश की आवाज पर अपने निचले होठों को बाइट करते हुए धीरे से बोली, वो नहीं है मेरे पास। दानिश बिना भाव के बोला, क्या नहीं है तुम्हारे पास? अंतरा अपनी झिझक छुपाते हुए बोली, वो चीज जिसकी इस समय जरूरत होती है हर लड़की को। दानिश अब अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोला, सिली गर्ल, आई एम योर हस्बैंड। तुम मुझसे हर एक बात खुलकर कह सकती हो। तभी अंतरा फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए, जो कि अभी मेरे पास खत्म हो गए हैं। हालांकि उसे हेजिटेट नहीं होना चाहिए था, पर दानिश से ये सब कहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। दानिश उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल यूं ही घूरता रहा और फिर किसी को कॉल पर अपनी एरोगेंट आवाज में ऑर्डर दिया। कॉल कट होने के बाद अंतरा तुरंत दानिश से बोली, पर मैं आपको ब्रांड का नाम बता देती हूँ, आपको पूरी शॉप खरीदने की क्या जरूरत? ऐसे आपने पिछली बार भी किया था, पूरी शॉप ही खरीद लाए थे। दानिश उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। क्या करेगी अब अंतरा? क्या होने वाला है अब इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।